मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, समय समय पर वेतन पाने वाले कर्मचारी स्थायी। उच्च न्यायालय का आदेश हुआ जारी। नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो समय पर वेतन पाने वाले कर्मचारी स्थायी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय से हाल में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि समय समय पर वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्थायी कर्मचारी माना जा सकता है। इस निर्णय का प्रभाव सड़क दुर्घटना के मुआवजे से संबंधित मामलों पर पड़ा है। न्यायालय ने स्वीकार किया है कि वेतन में नियमित वृद्धि के आधार पर व्यक्ति को स्थायी माना जाना सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति समय समय पर वेतन की वृद्धि प्राप्त करता है या वार्षिक वेतन बढ़ाया है तो उसे स्थायी कर्मचारी माना जा सकता है। यह निर्णय सड़क दुर्घटना मुआवजे से जुड़ी एक मामले में आया है। मुआवजे में वृद्धि के लिए याचिका अंजुम अंसारी ने सड़क दुर्घटना के मामले में मिले मुआवजे की राशि की चुनौती दी है। उनका तर्ज है कि उनके पति को, जो एक निजी कॉलेज में पढ़ाते थे, स्थायी कर्मचारी थे, इसलिए मुआवजे की गणना भविष्य की संभावना में 15% के ब्याज से 10% से की गई थी। अंजुम अंसारी ने बताया कि उनके पति, जो एक निजी कॉलेज में पढ़ाते थे, स्थायी कर्मचारी थे। न्यायालय ने स्वीकार किया कि वे नियमित वृद्धि के आधार पर व्यक्ति को स्थायी माना सहे और मुआवजे की गणना में 10% ब्याज और 15% की वृद्धि की जानी चाहिए। इस सुधार के बाद अंजुम को 2,72,260 रुपये की अतिरिक्त राशि मिली, जिसका उनका कुल मुआवजा 36.9 लाख रुपये से अधिक हो गया। उत्तरदाताओं का तर्ज, उत्तरदाताओं ने कहा कि केवल सरकारी कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी माना जा सकता है, निजी कॉलेज के कर्मचारी को इस मान्यता के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसी तरह ही सभी यूनिट के सूचित किया गया है कि नए डीए की दरों के अनुसार एचआरए में बढ़ोतरी की जाए। चूँकि डीए की दरों में 1 जनवरी से वृद्धि हुई थी, इसलिए एचआरए में 1 जनवरी से बढ़ोतरी की जाएगी। सभी योग्य कर्मियों को एरियर मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस की नई दरें 30, 20 और 10% रहेंगी। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में 3.25 लाख जवानों अधिकारियों को आर्थिक फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ते डीए में हुई वृद्धि के बाद सभी कर्मियों के एचआरए अलाउंस में बदलाव नहीं हुआ था, बल्कि तरह ही सभी यूनिट को सूचित किया गया है कि डीए की नई दरों के अनुसार एचआरए में बढ़ोतरी की जाए। चूँकि डीए की नई दरों में 1 जनवरी से वृद्धि हुई थी, इसलिए एचआरए में 1 जनवरी से बढ़ोतरी की जाएगी। सभी योग्य कर्मियों को एरियर मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस की नई दरें 30, 20 और 10% रहेंगी। केंद्र सरकार के सभी महकमों में 1 जनवरी से डीए की दरें 46 से 50% कर दिया गया था। इसके बाद ही कर्मचारियों को दूसरे भत्ते में भी वृद्धि हुई थी। डीए में उच्च वृद्धि से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक श्रेणी के शहरों के लिए 27% और वाई श्रेणी के शहरों के लिए 18% और जेड श्रेणी वालों के लिए 9% की दर एचआरए मिल रहा था। एचआरए की नई दरों को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने पूछा गया था कि मामला वित्त मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि डीए की नई दरें बढ़ोतरी के बाद केंद्र की कई मंत्रालय ने दूसरे भत्ते में वृद्धि की है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में विभाग में एचआरए की बढ़ी हुई दरें लागू की जाएंगी। अनेक मंत्रालय में एचआरए की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ एचआरए मिलेगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीआरपीएफ की सबसे अपने सभी कर्मियों को उक्त फायदा दें। सीआरपीएफ की सभी यूनिट ने कहा गया है कि वे एचआर की बढ़ी हुई दरें लागू करें। एक श्रेणी के शहरों के लिए 27 से बढ़कर 30% और बाई के शहरों के लिए 18 से 20% और जेड श्रेणी वालों के लिए 9 से 10% के हिसाब से एचआर दिया जाएगा। कर्मचारी को अगस्त माह के वेतन में 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक का एरियर भी दिया मिलेगा।